अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम फर्मेंटेशन की दो इक़साम पर रोशनी डालेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का क्या मतलब है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में हम फर्मेंटेशन की दो इक़साम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। पहली किस्म का नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी किस्म का नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन की दो इक़साम के नाम हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। अगर आपको याद हो, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि फर्मेंटेशन के दो मराहिल हैं। पहला मरहला ग्लाइकोलाइसिस का था, जिसमें ग्लूकोज दरमियान से टूटकर दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता था, और दूसरे मरहले में पायरुविक एसिड से या फिर एक एथेनॉल बनता था या फिर पायरुविक एसिड के तब्दील होने से लैक्टिक एसिड बनता था। और उसी की बुनियाद पर दूसरे मरहले के दौरान क्या बनेगा, दो में से कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, फर्मेंटेशन की दो इक़साम की गई। पहली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अगर वो जो दूसरा मरहला जिसमें पायरुविक एसिड या तो एथेनॉल में तब्दील होता था या लैक्टिक एसिड में, अगर दूसरे मरहले के दौरान फर्मेंटेशन के दूसरे मरहले के दौरान जो पायरुविक एसिड है वो एथेनॉल में तब्दील हो जाए, तो इस तरह की फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है, ये हम एक डायग्राम के ज़रिए साबित करने की कोशिश करते हैं। वो जो दूसरे मरहले के दौरान पायरुविक एसिड बना था, वो पायरुविक एसिड उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये मैं आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तफसील डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड जब खारिज हो जाएगी, निकल जाएगी, तो जब पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो पायरुविक एसिड एक नए केमिकल में तब्दील हो जाएगा। उसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये केमिकल बन जाएगा। कब? जब पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और जब एसिटल्डिहाइड बनेगा तो उसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन, एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन से मुराद है हाइड्रोजन का किसी भी मॉलिक्यूल में दाखिल हो जाना। ये रिडक्शन कहलाता है। तो एसिटल्डिहाइड में जब हाइड्रोजन के एटम्स दाखिल हो जाएंगे तो रिडक्शन की वजह से एसिटल्डिहाइड एथेनॉल में तब्दील हो जाएगा, एक नया केमिकल बना देगा जिसका नाम एथेनॉल होगा। तो ये वाली फर्मेंटेशन जिसमें पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकली दूसरे मरहले के दौरान, पहला मरहला वही है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें ग्लूकोज टूटकर दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाता है। और फर्मेंटेशन के अगर दूसरे मरहले के दौरान पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकले और वो एसिटल्डिहाइड में तब्दील हो जाए, और फिर एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन हो, यानी उसमें हाइड्रोजन दाखिल हो और वो एथेनॉल में तब्दील हो जाए, तो इस तरह की फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है उसकी तफसील मैंने इस डायग्राम से आपको बताई। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये कौन कौन से जानदार सरंजाम देते हैं। याद करें, मैंने आपको बताया था कि जो फर्मेंटेशन का अमल है ये हमेशा जानदार की मौजूदगी में होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में होता है।
छोटे छोटे जानदारों की मौजूदगी में। और मैंने कहा था मुख्तलिफ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ किस्म की फर्मेंटेशन के जिम्मेदार है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होती है? उसका नाम है, वैसे तो बहुत सारे कई किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं। उनमें से एक है सेक्रोमाइसिस सेरिविसियाई। उसका मैं पहले साइंसदानी या साइंटिफिक नाम लिख देता हूँ। वो वाला जानदार जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाता है उसका नाम है सेकेरो माइसिस ये उस जानदार का साइंटिफिक नाम है जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाता है। अगर इसको हम उर्दू में लिखें तो ये इस तरह से होगा, सेक्रोमाइसिस सेरिविसियाई। ये जानदार अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जिम्मेदार है। ये एक किस्म का यीस्ट है, फंगस है, सेकेरोमाइसिस सेरिविसियाई। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाता है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं? उनमें शामिल है खमीरी रोटी, खमीरी रोटी के अलावा शराब, बियर, और कशीद करदा स्पिरिट। ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, अशिया हैं जिनको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए बना सकते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती क्या है, कौन सा जानदार इस फर्मेंटेशन का ज़िम्मेदार है, और इस फर्मेंटेशन के दौरान हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं। उनमें खमीरी रोटी, शराब, बियर और कशीद करदा स्पिरिट शामिल है। ये वाली प्रोडक्ट्स हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजा में बना सकते हैं। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यही खमीरी रोटी के फूल जाने की वजह होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि खमीरी रोटी जब बनती है तो वो फूलती है, तो वो जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है वही कार्बन डाइऑक्साइड उसके फूलने की वजह होती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो रोटी फूल जाती है। दूसरी जो किस्म है फर्मेंटेशन की वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बारे में भी जानते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? अगर फर्मेंटेशन के दूसरे मरहले के दौरान जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाए, अगर पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो बगैर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो, और जब पायरुविक एसिड की रिडक्शन होगी तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाएगा, और इस तरह की फर्मेंटेशन को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस किस्म में, ये दूसरी किस्म है फर्मेंटेशन की, इसमें पायरुविक एसिड
रिडक्शन के बाद, पायरुविक एसिड रिडक्शन के बाद लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। ये जो पायरुविक एसिड है, इसकी रिडक्शन होगी, यानी इसमें बराह रास्त आकर हाइड्रोजन दाखिल हो जाएंगे, और पायरुविक एसिड की रिडक्शन से पायरुविक एसिड में जब हाइड्रोजन आकर दाखिल हो जाएंगे, ये लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाएगा, और इस तरह की फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये वाली फर्मेंटेशन किन जानदारों, किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में होती है? आमतौर पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं। तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़ामिन हैं, ये वाली फर्मेंटेशन करवाते हैं? उनमें से जो सबसे पहला है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और दूसरे का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस को अगर हम साइंटिफिक तरीके से लिखे तो वो इस तरह से होगा, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। तो ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया हैं, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाने वाले बैक्टीरिया हैं। तो दो अलग-अलग किस्म की फर्मेंटेशन दो अलग-अलग जानदारों की मौजूदगी में होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन सकती है, कौन कौन सी मसनूआत बन सकती है? उनमें दही है और पनीर की मुख्तलिफ जो इकसाम है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान बनती है। इस फर्मेंटेशन के दौरान पनीर की मुख्तलिफ इकसाम और दही बनाई जाती है। और ये वाली जो फर्मेंटेशन है ये डेयरी इंडस्ट्री में, यानी ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी सनत जहाँ दूध से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, उस इंडस्ट्री में ये वाली फर्मेंटेशन बहुत अहम है, और वहाँ पर ये वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल करके ये वाली प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, जैसा कि पनीर की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और दही। यानी दूध को तुर्श करने के लिए, यानी दही बनाने के लिए हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्मेंटेशन की मुख्तलिफ इकसाम हमने जानी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बड़े अच्छे से समझा होगा। अब ये भी सुन ले कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का क्या मतलब है, ये सुनिए। बायो टेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का मतलब, पहले ये समझा जाता था कि बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का मतलब खुराक, मशरूबात या स्पिरिट बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल है। ये पहले समझा जाता था, अभी ये नहीं समझा जाता। पहले कुछ साल पहले ये समझा जाता था कि फर्मेंटेशन का मतलब
खुराक, उसमें खमीरी रोटी आ जाती है, अचार आ जाता है, दही आ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ आ जाती हैं, जो खुराक बनाई जाती है फर्मेंटेशन के ज़रिए। फर्मेंटेशन का मतलब खुराक या मशरूबात, मशरूबात में बियर और शराब आ जाती है, या स्पिरिट, ये केमिकल है जो ज़ख्मों पर लगाया जाता है, जो बहुत ज़रूरी है ज़ख्मों को जरासीमों से पाक रखने के लिए, या स्पिरिट बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना है। ये पहला ख्याल है, लोग पहले ऐसा सोचते थे कि फर्मेंटेशन का मतलब सिर्फ खुराक या मशरूबात या सिर्फ स्पिरिट बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना है। लेकिन आज इस वक्त फर्मेंटेशन का मतलब, बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बड़े कल्चर से किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बड़े कल्चर को इस्तेमाल करते हुए उनसे किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट बनाना फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये हम लिख लेते हैं, बायो टेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बड़े कल्चर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना, किसी भी प्रोडक्ट को जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने फर्मेंटेशन की दो इक़साम पर रोशनी डाली। हमने पढ़ा कि फर्मेंटेशन की दो इक़साम कौन कौन सी है, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी, और साथ ही हमने आज फर्मेंटेशन का सही मतलब पढ़ा, जो ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोडक्ट को बनाया या बनाना। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फर्मेंटेशन के इस अमल के इस्तेमालात पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।